हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के वीडियो आज के वीडियो की टॉपिक। ओह, क्या बोल रही हूँ मैं। आज शुरू करते हैं आज के वीडियो। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन ये भी आता है, मैंने देखा है मेरा चैनल में, मेरा जो प्रीवियस चैनल है 888 मिरेकल्स। बहुत लोग ने क्वेश्चन किया है कि टैरो ट्रीडिंग के साथ ट्विन फ्लेम की जो कनेक्शन है वो क्या जाता है या फिर उसको क्या देखना चाहिए। देखिए, एक्चुअली हमारा जो जर्नी है इसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आता है। जब आपको कॉन्फर्मेशन मिल चुका है ऑलरेडी, ये थ्रू टैरोट्स की आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आप सोलमेट हो या फिर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या फिर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, या फिर अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाते हो, तो उसके थ्रू आपको पता चलता है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है फ़िलहाल के लिए, अभी तक मैं नहीं सीख पाई। एक्सट्रीमली सॉरी, बट येस, आई एम ए टैरोट रीडर, आई कैन रीड टैरोट्स, बट ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर गलती से कुछ इधर उधर हो जाता है तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहती हूँ। फ़िलहाल मैं ही एक जर्नी में हूँ और मैं अपना जर्नी अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। बहुत बड़े बड़े टैरोट रीडर्स हैं, मैं उनके सारे लोगों की आभारी हूँ। और मेरा गुरु है, वो उसके भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछते हो या फिर मुझे पर्सनली जानना चाहते हो मुझसे, तो डेफ़िनेटली मेरा जो गुरु है उनका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर डिटेल्स मैं आपको भेज सकती हूँ। वो आपको डेफ़िनेटली 100% टू 200% वो आपको कन्फर्मेशन दे देंगे थ्रू योर बर्थ चार्ट एंड एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। लेकिन मैं खुद नहीं करती हूँ, ठीक है। ये गया एक क्वेश्चन, इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। अगर इसके अलावा आपका कुछ और रीडिंग है, जैसे आपका जॉब हो, करियर हो, आप कौन सी पाथ में जाना चाहते हो, आपको कौन सी बिज़नेस आपके लिए अच्छा है, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है, रिलेशनशिप अगर ख़राब चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, अदर्स एवरीथिंग, एवरी रीडिंग आई एम डूइंग एंड आई ग्रेसफुली मैं करती हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है और मैं आपको 100% गाइडेंस दे सकती हूँ उसमें, ठीक है ना, थ्रू टैरोट की। और ये गया सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर। थर्ड जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर ऐसा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन वाला जर्नी में है, ठीक है, चाहे वो सोलमेट होता है, चाहे वो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, चाहे वो अपना खुद का ही स्पिरिचुअल जर्नी, ओके, किसी की डेथ हो गई है, उसके 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 थ्रू ट्रिगर मिला है उनको, तो उसका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो इसमें आपका अगर डीएम आपको मिल नहीं रहा है, आपका डीएफ आपको मिल नहीं रहा है, कुछ भी सिचुएशन अगर आपको हो रहा है, डेफिनेटली डीएम ही नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत हमेशा भागते रहता है हमसे, डीएफ से। ये एक चीज़ है। एक टाइम मैं डीएम थी, एक टाइम मेरे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा था, ईगो था, एंगर था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ बैलेंस करने की। यही है, आपको बैलेंस करना है इस रिलेशनशिप में, और सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेकर ही आपको मतलब सोचना नहीं है, ठीक है, सोचना नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ठीक होगा या फिर नहीं होगा। आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ऑब्सेसिव हो गए हो टैरो रीडिंग की, आपके पार्टनर की क्या है करेंट फीलिंग्स, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, ऐसा रीडिंग स्पेशली मैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, उन लोगों के लिए मैं मना करती हूँ। ऐसा रीडिंग्स आपकी इनर वर्क में बहुत ज़्यादा असर फलता है। काइंडली, मैं किसी को छोटा नहीं कर रही हूँ, किसी को बड़ा नहीं कर रही हूँ। अगर कोई लोग कर रहा है, डेफिनेटली इट्स देयर वर्क, वो ये काम करने के लिए इस अर्थ में आया है। और कर्मा कभी कोई गलत कर्मा कोई नहीं कर रहा है, वो अपने आप ही कर्मा कर रहा है। सबका कर्मा होता है लाइफ में, अर्थ में। अगर कर्मा ही नहीं रहेगा तो हम लोग जिएंगे कैसे, है ना। तो सबका जो भी जिसका कर्मा है वो सब लोग कर रहा है, किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस चीज़ को आप देखोगे या फिर आप किस चीज़ को नहीं देखोगे। मेरे जर्नी में मुझे जब पता चला था, 2-3 महीने मैंने वेस्ट किया था टैरो रीडिंग देख कर। ऐसे नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पेशली कब किसका एनर्जी चेंज हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, ड्रास्टिकल चेंज होता है,
ठीक है। एक टाइम जब आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाओगे, देखोगे आपका जो पार्टनर है वो आ जाएंगे, और अगर आप उसके साथ ही बहुत ज़्यादा बातें करने रहोगे या फिर चिड़ मचाओगे, डेफिनेटली वो भाग भी जाएंगे। ठीक है। तो ये आप हमारा दोनों का या फिर हम लोग दोनों का जो भी DF है, DM है, उन लोगों की एक जर्नी तो है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की जर्नी है। ठीक है ना। आपकी जिसने भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था या फिर पास्ट लाइफ कर्मा था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी भाग्य है वो लिखा गया है, और इस जन्म में भी वो सारी कार्मिक रिलेशनशिप या फिर जो भी रिलेशनशिप है उसको भी आपको मिटाना नहीं, उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। झेलना मतलब इन द सेंस, झेलना मतलब आपको पीसफुली हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो इस जर्नी में जब भी आते हो आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बैलेंस में ले आओ, बैलेंस स्टेट में ले आओ। इसलिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता, मतलब बहुत ज़्यादा इनर वर्क या फिर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप 1 महीने करके थक जाते हो, बंद कर देते हो, नहीं चलता है। ठीक है। एवरी डे आपका जितना ज़्यादा ऑरा चक्रा एक्टिवेट होंगे, आपको उतना ज़्यादा ये करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये कभी आपका मर्ज़ी है, आप टैरोट रीडिंग देखोगे या फिर नहीं देखोगे, लेकिन मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए टैरोट रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। ठीक है ना। अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपका जो मेरा जो गुरु है, जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको कन्फर्मेशन दे सकता है, उनके कॉन्टैक्ट मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है। सो ये गया तीसरा सवाल या फिर तीसरा जो आंसर है। जो लोग पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका देखना चाहिए या फिर टैरोट रीडिंग देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। ठीक है। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करोगे, क्रिएटिव साइड में जितना ज़्यादा काम करोगे और जितना ज़्यादा आपकी जो ओजस शक्ति को ऊपर लेकर आओगे, मतलब आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको जब आप ऊपर लेकर आकर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम करते हो, किसी को हीलिंग देते हो, किसी साइकिक बनते हो, टैरोट रीडर मेरे जैसे बनते हो, या फिर कुछ आप क्रिएटिव वर्क करते हो जिसमें आपका नेम फेम और मनी सब कुछ आता है, तब भी जाके ये जो आपका जर्नी है वो फुलफ़िल होता है। ठीक है ना। अब तक के लिए सब लोगों को पता ही है क्योंकि ये जर्नी क्यों दिया गया है आपको ईश्वर ने। सिर्फ आपको DM को पाने नहीं है, आपको खुद को बैलेंस करना है। आपके खुद के अंदर भी एक DM है, आपके खुद के अंदर भी शिव है, उसको भी आपको जगाना पड़ेगा। आपके फिर खुद के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब अगर आप कहते हो कि मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, मैस्कुलिन एनर्जी है प्रैक्टिकलिटी, डुअलिटी। ठीक है। प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, ये सब कुछ आपको होना पड़ता है। जैसे हम लोगों का फादर फिगर, जैसे हम लोगों का पिताश्री होता है, हम लोगों का पिता या फिर हम लोगों का जो फादर होता है, जो वो जैसे फैमिली को हैंडल करता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं, मतलब आपको मध्यम में रखकर चलना है। ठीक है। सो अगर हम लोग गर्ल है तो जो डॉटर है वो फादर के लिए डॉटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इमोशंस तो हमेशा ही रहता है ना फादर्स के अंदर। सो इमोशंस भी रहेंगे, उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहोगे। ठीक है ना। सो ये दोनों चीज़ों को आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है। खूब बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल होते हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक अगर आप होते हो तो इस जर्नी में भी मुश्किल आता है। तो जितना ज़्यादा आप इनर वर्क करोगे, आपके अंदर भी चेंज आएगा, उसके साथ साथ आपका जो पार्टनर है, काउंटर पार्ट है, उसके अंदर भी चेंज आएगा। और ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन आप कैसे काम कर रहे हो, अपने आप को कैसे आप हील कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर। कोई 1-2 साल में कर लेता है, किसी को 4-5 साल लगता है, तो डिपेंड करता है कि इसका कितना कर्मा है और उसके ऊपर आपको काम करना है, या फिर आपका जितने भी आपको जो भी है वो सब के ऊपर, आपका इकोनॉमिकल साइड के ऊपर, आपका क्रिएटिव साइड के ऊपर आपको काम करना होता है। सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनाना है। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच मुझे देखने और सुनने के लिए।